ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शरद आपने यहाँ पर उठाया और मैं श्वेता के पास जरूर जाना चाहूंगी। श्वेता देखिए, जिस बात का जिक्र शरद कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ये पूरी वो ब्रिगेड है जो कांग्रेस का भविष्य दिखाई देती है, लेकिन इनके भीतर जो असंतोष दिखाई दे रहा है, कांग्रेस उस असंतोष में बैलेंस नहीं बिठा पाई। यही तस्वीर मध्य प्रदेश में दिखी, यही तस्वीर राजस्थान में दिखी, आज इस अंत के साथ सामने है। ये एक विषय ऐसा है जिसमें कांग्रेस को वाकई सोचना पड़ेगा कि अशोक गहलोत की जीत, क्या इस मामले में कांग्रेस की भी जीत है? नहीं, कांग्रेस की जीत तब होती जब वहां पर पार्टी भी साबुत बचती और सरकार भी उनकी बचती, लेकिन उन्होंने दो में से एक चुनने को अगर अपना रास्ता बनाया था तो वो थोड़ा सा पेचीदा था। मैं सिर्फ इन नामों को नहीं बल्कि मैं ओल्ड गार्ड में कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी शामिल करना चाहूंगी, जो जब 2019 के बाद एक लीडरशिप क्राइसिस खड़ी हुई थी राहुल गांधी के हटने से, तो उन्होंने प्रमुख तौर पर कहा था कि हमें युवाओं में ही तलाशना चाहिए नया लीडरशिप को। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के ये कहने के बावजूद कांग्रेस उसी ढर्रे पर चली थी उस समय भी। आज भी अगर ये जो सचिन पायलट के साथी हैं, दोस्त आप कह लीजिए पार्टी के भीतर, जो अपने किसी नफे नुकसान से अलग, जो भीतर भी उनके भी बागी सुर बात बीच बीच में सुनने के लिए आते रहते हैं, लेकिन अगर आज सचिन पायलट के समर्थन में खड़े हैं तो कांग्रेस के भीतर भी ऐसी आवाजें हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कांग्रेस आला कमान इन चीजों को सुनने के लिए तैयार है कि उनके जो युवा हैं, भले ही वो दूसरी पीढ़ी के नेता हो, उनके पिता रहे हो कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अगर जमीन पर काम करके उन्होंने अपने लिए अगर कोई नाम अर्जित किया है, अपने लिए एक वोट बैंक, अपने फॉलोअर्स बनाए रखे हैं, तो क्या उनकी बातों को पूरी तरीके से नकारा जा सकता है? पार्टी को अगर वाकई अपनी जीत देखनी है तो सरकार के साथ साथ पूरी पार्टी को भी बचाना होगा। साथ ही श्वेता, जिस तरीके से यंग ब्रिगेड को आगे रखने की बात तो कही गई, जिसके रास्ते कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी खोले, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि क्या हुआ, लेकिन अब अगर फ्लोर टेस्ट होता है जिसकी मांग अगर बीजेपी करती है, और अभी हमने सुना भी किस तरीके से ये बात कही भी गई, अगर इस फ्लोर टेस्ट में अशोक गहलोत पास होते हैं या नहीं होते हैं तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले जो तमाम ये युवा चेहरे हैं, जितिन प्रसाद के ट्वीट के जरिए हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे एक एक करके अब सपोर्ट में आ रहे हैं सचिन पायलट के, लेकिन अब लगता नहीं कि काफी देर हो चुकी है, रायता काफी फैल चुका है। जी, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हुआ था उस समय भी कोशिशें ये हुई थी कि किसी तरीके से बचाया जा सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक दिन में नाराज नहीं हुए थे कांग्रेस पार्टी से। वो जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय से पता था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में तीन धड़े हैं, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उसे एड्रेस नहीं किया गया था। जब वो पार्टी छोड़ने वाले थे उस समय भी पार्टी के भीतर इन्हीं युवा आवाजों ने पार्टी हाईकमान से कहा था कि किसी तरीके से उन्हें बचा कर रखा जाए, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो पाया। वो तो इसलिए भी क्योंकि वो मन बना चुके थे दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का। सचिन पायलट के पास क्या इस समय वैसे विकल्प है या नहीं है, ये सचिन पायलट अपने मन में जानते हो, क्योंकि देखिए अप्रोच तो उन्हें किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वहां पर रास्ते खुले हैं। ये औपचारिक तौर पर खुलेआम सार्वजनिक पटल पर कह दिया गया है। सचिन पायलट अब तक कहते रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन क्या वो भी कई पुराने दिग्गजों की तरह टूटकर अपनी एक अलग पार्टी बनाना चाहेंगे? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो कितना फीजिबल होगा वो तो बाद की बात है, और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अपने पैमानों पर खरी उतरेगी नहीं उसकी चीज है। लेकिन अभी इस डैमेज कंट्रोल को क्या उसका मौका खो चुकी है पार्टी, ये कहकर कि हम आपको बर्खास्त कर रहे हैं आपके 2 पदों से और हम बहुत ज्यादा नाराज हैं। एक दिन में परिवार और दूसरे दिन में अचानक परिवार से निष्कासित, जो कह रहे थे कि परिवार तो भीतर ही बैठकर सुलझाया जाता है, अलग हटकर नहीं। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और सार्वजनिक सोशल मीडिया पर अगर हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो अनुशासनात्मक कार्रवाई से भी नहीं डर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शरद कुमार और श्वेता सिंह। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर शरद तमाम जानकारी हमें दे रहे थे किस तरीके से लगातार सियासी गर्मी तेज हो गई है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार राजस्थान में सुबह से ही घटनाक्रम बदल रहा है। पायलट पर किस तरीके से प्रहार किया गया है, 2 पदों से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले मीनाक्षी। और अब देखना ये होगा कि आगे वो क्या करेंगे। आधिकारिक तौर पर कल कोई बयान दे सकते हैं, लेकिन गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो जब मीडिया के सामने आए, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद थे बीजेपी के। उन्होंने ये कहा अल्पमत में सरकार है, ऐसे में कैबिनेट एक्सपेंशन ठीक फैसला नहीं है, पहले बहुमत साबित करें। कांग्रेस अपने ही घर के झगड़ों से समाप्ति की ओर जा रही है।
हमारे पर आरोप लगाने वालों को हमने पहले दिन से कहा कि आप अगर डूबोगे तो अपने घर के ही झगड़ों से डूबोगे, हमारे कारण से नहीं डूबने वाले हो। और आज उसका परिणाम आया। लेकिन एक बात जो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी और राज्यपाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये सरकार आज की तारीख में अल्पमत सरकार है और अल्पमत सरकार केवल सरकार को टिकाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के झुंझुने बांटने का जो काम करेंगे वो लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं। मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता के प्रति न्याय हो। गहलोत सरकार पर संकट के बादल उस वक्त से मंडराने लगे थे जब सचिन ने दिल्ली में डेरा डाला था। मीनाक्षी, और सवाल इस तरह के तमाम उठ रहे थे कि क्या सचिन बीजेपी के साथ कोई खिचड़ी पका रहे। सबसे बड़ी बात यह कि कई बार अपील के बाद भी सचिन कल और आज विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए श्वेता, और उनके खिलाफ एक्शन हो गया। बिल्कुल, और बैठकों और बातचीत के दौर के बीच खींचतान जारी रही कि बात के बाद की बन पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार सचिन को उनके दोनों पदों से हटा दिया गया है। देखिए पूरी घटनाक्रम। जयपुर के इस होटल के बाहर सुबह करीब 9 बजे से गहमागहमी तेज हो गई थी। कांग्रेस के सूत्र कल रात ही साफ कर चुके थे कि आज राजस्थान के सत्ता संघर्ष का पटाक्षेप हो गया, लेकिन ये कोई कहने की स्थिति में नहीं था कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सुबह तक पार्टी का रवैया नरम बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है, और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपने आप को। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक का समय सुबह 10 बजे तय किया गया था, लेकिन इसे 1 घंटे बढ़ा दिया गया। सुबह 9:39 पर कांग्रेस की तरफ से अविनाश पांडे ने सचिन पायलट के लिए ट्विटर के जरिए आखिरी अपील की। मैं सचिन पायलट और उनके सभी साथी विधायकों से अपील करता हूं कि वे आज की विधायक दल की बैठक में शामिल हों। कांग्रेस की विचारधारा और मूल्यों में अपना विश्वास जताते हुए कृपया अपनी उपस्थिति निश्चित करें। वो श्रीमती सोनिया गांधी जी व राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। कांग्रेस के नेता लगातार सचिन पायलट का मान मनोवल कर रहे थे, लेकिन पायलट टस से मस नहीं हुए। उल्टा पायलट खेमे में राहुल गांधी पर हमला शुरू कर दिया गया। मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है। जब राहुल गांधी जी पधारे थे सरदार शहर, जब उन्होंने घोषणा की थी कि कुमाराम नाम तो उनको नहीं आया, पर कुंभकर्ण लिफ्ट के नाम से बोल गए, तो कुमाराम लिफ्ट जब तक चालू नहीं होगी, सरदार शहर क्षेत्र के 58 गाँव हैं, तारानगर के गांव है, नौर के गांव है, लूणकरसर के गांव है। ये किसानों के हित का मुद्दा है, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। किसान संघर्ष करते आए हैं। जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होगा, हम किस मुंह से जाके पब्लिक में मुंह दिखाएंगे। दूसरी तरफ गुरुग्राम के होटल में बैठक में पायलट समर्थक विधायक ट्वीट के जरिए गहलोत के खिलाफ जंग छेड़े हुए थे। कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मुकेश भाकर। इनका ट्वीट देखिए। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं।
जहां एक तरफ सियासी माहौल जयपुर में गर्मा चुका है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जिस होटल के अंदर जो लोग सचिन पायलट के साथ उनका साथ दे रहे हैं, वो एमएलएज जहां रुके हुए हैं, वहां पे इस समय पुलिस की कड़ी व्यवस्था चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस मौजूद है। सुनने में यह आया है कि पिछले 48 घंटे में एमएलएज बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि कुछ फोटोज और वीडियोज जरूर बाहर आई हैं। एक तरफ कांग्रेस की ओर से लगातार सचिन पायलट को मनाने का संकेत दिया जा रहा था, दूसरी तरफ बताया जाता है कि मानेसर में बैठे सचिन पायलट समर्थक लगातार अशोक गहलोत पर हमला बोल रहे थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से अनुशासनात्मक कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। पायलट खेमे के आक्रामक रुख ने आग में घी का काम किया। इस बीच एक और अहम घटनाक्रम सामने आया। बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने एक वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मैं राजस्थान विधानसभा का 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है। राजस्थान का सियासी घटनाक्रम तेज है। सचिन पायलट की कुर्सी छीन चुकी है। लड़ाई का पहला दौर गहलोत अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन राजनीति पर करीब से नजर रखने वाला हर कोई जानता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मानेसर से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लड़ाई इनफैक्ट कहिए कि अभी तो शुरू हुई है। जी हाँ, सचिन की कांग्रेस से करीब करीब छुट्टी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अभी इस वक्त सबकी नजरें इस बात पर है कि आखिर सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। इस बीच चर्चा भी इस बात की थी कि क्या बीजेपी का अगला कदम होने वाला है, लेकिन बीजेपी फ्लोर टेस्ट की बात कर चुकी है। वो कह रही है कि शक्ति परीक्षण हो, पहले फ्लोर टेस्ट हो, उसके बाद फिर आगे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के नेता ओम माथुर ने आज तक से खास बातचीत की है और उन्होंने साफ किया है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी ने अभी कहीं नहीं कहा फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। बीजेपी ने ये रिएक्शन दिया है कि जब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारे पास 109 है मेरे पास, और कल उन्होंने मीटिंग को लाइव करवाया है, तो निश्चित रूप से उनका दायित्व बने। अगर 109 है तो गवर्नर साहब को या स्पीकर साहब को जाके कहना चाहिए कि हमारा फ्लोर टेस्ट करो। कहीं ना कहीं ये झगड़ा कोई नया झगड़ा नहीं है। चिंगारी पूरे 1.5 साल तक भड़कती रही, और जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को घुड़साल के, अपने विधायकों को बकरा मंडी के, उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और जिस तरह से विधायकों को इग्नोर किया जा रहा है, तो एक फूटन थी। अब वो लावा जब फूटा है तो एक सामना है। अब वो कह रहे हैं मेरे पास बहुमत है, सचिन कह रहे हैं अशोक गहलोत जी बहुमत खो चुके हैं। तो ये निर्णय तो उनका अंदरूनी लड़ाई है। ये बीजेपी तो अभी देख रही है क्या होने वाला है। सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं बीजेपी के? नहीं, देखिए, पार्टी के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। अगर वो पार्टी की विचारधारा को प्रसंग होकर के आते हैं तो दरवाजे सबके खुले रहते, और दरवाजे खुले नहीं होते तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थोड़ी बनती। तो राजस्थान में सियासत किस चरम पर पहुंची है वो आप देख रहे हैं। सचिन पायलट पर कार्रवाई के बाद अब बीजेपी ने गहलोत पर हमला बोल दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर जश्न शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सचिन पायलट से अध्यक्ष पद छीनकर गोविंद सिंह डोटासरा को ये जिम्मेदारी सौंपी है। 2 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उनके घर पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। जाहिर तौर पर अब उनका नाम पट्टी भी लग गई है दफ्तर के बाहर। और 3 में हमारे साथ आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।